तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। आज पूरी दुनिया के मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म होता है सिर्फ एक बात पे होता है कि इनके दिलों से ईमान जब निकल जाएगा, जब इनके दिलों से मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत निकल जाएगी, इस्लाम की मोहब्बत निकल जाएगी, तो ये कुत्ते के मानिंद हो जाएंगे। फिर ये खाएंगे पिएंगे और इनको कुछ नहीं चाहिए है। तो तुम्हारे ईमान को किस किस कदर लूटने की कोशिश की गई, क्या तुम्हें नहीं मालूम है? क्या नौजवानों से आज जेल नहीं भरी है? उनके लिए है कोई उनके हक में आवाज उठाने के लिए? वो गरीब बच्चे जो आज भी जेलों में नाहक सड़ रहे हैं, बेबुनियाद सड़ रहे हैं, उनके मुकदमे लड़ने के लिए उनके माँ बाप के पास पैसे नहीं है, और माँ बाप के पास पैसे भी नहीं है। अब कोई कोई बेचारे ऐसे हैं कि उनके घर परिवार के लोग दुनिया से जा चुके हैं, वो जेलों में खून के आंसू रो रहे हैं। क्यों? बस उनकी सजा, बस उनकी खता इतनी थी कि ईमान वाले थे, मुसलमान थे, दाढ़ी टोपी वाले थे, और कोई किसी के बीच में बोलने को नहीं आता है। तो आज का टॉपिक, आज का उन्वान क्या है कि गानों के जरिए, फिल्मों के जरिए किस तरीके से तुम्हारे ईमान को लूटा जा रहा है, तुम्हें यह भी नहीं मालूम है। क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि तुम्हारे अंदर एक हट धर्मी है। वो ये है कि हम अगर मोबाइल चला रहे हैं, गाने हमें रात में सुन के सोना है तो सोना है, फिल्में देख के सोना है, और सुबह फजर की अजान नहीं बल्कि गानों की धुन में ही काटने हैं। गाने की धुन में अपनी सुबह को हम वेलकम कहते हैं। आओ देखो कुछ ऐसे अशार जो हमारी नजरों में आते हैं, किताबों के मुताले के जरिए, लोगों के सुनने के जरिए इशारा जरूर करते हैं कि गानों के जरिए तुम्हारे ईमान को ऐसे लूटा जाता है कि तुम्हें मालूम भी नहीं पड़ता है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो हदीस से पाक याद आ गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक जमाना ऐसा आएगा कि इंसान सुबह मोमिन होगा, शाम को काफिर होगा, और कुर्ब कयामत ईमान को बचाना ऐसा हो जाएगा जैसे हाथ के ऊपर अंगारे रखना। तो देखो कुछ अशार में पढ़ के आपको समझा रहा हूं किस तरीके से तुम्हारा ईमान तुम्हारे सीने से निकल जाता है और तुम्हें पता भी नहीं लगता है। एक शेर है, खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। अगर ये शेर किसी ने पढ़ा है या आप लोगों में से किसी ने पढ़ा है, सुना है, तो अभी दोबारा तौबा करें। कुफर देखो, खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, यानी अल्लाह तबारक व तआला को हर बंदे की खबर है, वो दिल की धड़कन तक की खबर रखता है हर बंदे की। और ये खुदा भी आसमां से जब जमीन पर, यानी कभी कभी साल दो साल, इसका हरामखोर का कहने का मतलब यही है। उसके बाद नीचे वाली शायरी में देखो, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, सब बार माज़अल्लाह। मेरे महबूब को किसने बनाया, यानी पूरी कायनात का बनाने वाला खुदा है। आसमान को उसने बनाया, जमीन को उसने बनाया, चरिंद परिंद को उसने बनाया, सारी मखलूकात को उसने बनाया, 18,000 से ज्यादा मखलूकात उसने पैदा किया। और इसके महबूब को कोई और बनाने वाला हो गया? माज़अल्लाह। इसने खुदा की खुदाई का इसने इनकार कर दिया। मेरे महबूब को किसने बनाया? इतना ही नहीं, सोचता होगा, यानी इतना इसका महबूब खूबसूरत है कि अल्लाह तबारक व तआला सोचता होगा। तो ये खुला कुफ्र है। उसके बाद दूसरे में देखो, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। यानी एक लड़की जिसको पाखाने के बाद इस्तंजे की तमीज भी नहीं होगी, उसमें रब दिखने लगेगा। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। सजदे को सर झुकता है, अल्लाह के सिवा कोई नबी हो, वली हो, सजदा करना हराम है, हराम है, यहां तक कि हद कुफ्र भी होता है। सजदे में सर झुकता है। एक माशूका एक लड़की के सामने सर झुकाने को मन कहता है, ये सब कुफ्र है। उसके बाद रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है, यानी इस गाने में रब को सितमगर बता दिया, यानी रब को सितम करने वाला, जुल्म करने वाला बता दिया। तो ये एक दो पंक्ति नहीं है, एक दो अशार नहीं है, ये पूरे अंबार है। कोई कोई हम लोगों की नजरों से गुजरते हैं, कोई नहीं गुजरते हैं,
तभी हर इंसान को सोचना चाहिए, हम जो सुन रहे हैं, हमारी जो जुबान से निकल रहा है, ये बात कहां तक जा रही है? क्या हमारे हमारे ईमान आज भी सलामत है? क्या हमारे ईमान हमारे दिलों में है? नहीं। अगर इस तरीके की बदतमीजियां, इस तरीके की अगर आप गाने सुन रहे हैं तो उस पर तवज्जो जरूर करें। और उलमाए किराम हर इलाके में, हर जगह मौजूद हैं, आप उनसे जरूर फैजियाब हो। हमारे वीडियो का बनाने का मकसद यही रहता है, हक बात, सच बात